बट पूर्णिमा पर पूजा के समय सुने यह व्रत कथा। जीवन में हर संकट से मिलेगी मुक्ति। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तगणों को बट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बट पूर्णिमा व्रत के दिन सिर्फ सुहागन महिलाएं पूरे दिन का उपवास करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए बरगद यानी बट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती हैं। इससे उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में बट पूर्णिमा का व्रत हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इस व्रत को केवल महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पश्चिम भारत में यह व्रत जेठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है और उत्तरी भारत में जेठ अमावस्या को बट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर बट वृक्ष के साथ साथ बेल के पेड़ का पूजा करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसीलिए इसकी पूजा की जाए तो तीनों देवों की एक साथ कृपा बरसती है। पांचांग के मुताबिक इस बार पूर्णिमा तिथि 21 जून दिन शुक्रवार को सुबह 7:32 से शुरू होगी और 22 जून दिन शनिवार को सुबह 6:38 बजे समाप्त होगी। इस तरह बट पूर्णिमा का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। प्रिय भक्तगणों, कथा श्रवण करने से पहले हम जान लेते हैं कि जेठ पूर्णिमा की पूजा कैसे की जाती है। बट पूर्णिमा व्रत के दिन सबसे पहले सुबह उठकर सुहागनी महिलाएं व्रत का संकल्प लें। इस व्रत को करने का पूरा विधान करवा चौथ व्रत की तरह ही किया जाता है। महिलाएं व्रत संकल्प करके शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करें और श्रृंगार करें। सुहाग की वस्तुएं भी पूजा की थाली में सजाएं और अपने घर के पास के किसी बरगद के पेड़ की पूजा करें। सबसे पहले बरगद के पेड़ से प्रार्थना करें कि वह उनकी पूजा स्वीकार करें। बरगद के पेड़ के आसपास सफाई करके उसमें पानी अर्पित करें। भगवान गणेश का ध्यान करके पूजा आरंभ करने की स्वीकृति मांगें। माता पार्वती और पिता शिव जी का ध्यान करें और उनकी पूजा करें। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति बनाएं या उनके चित्र को फूल माला से सजाएं। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें और सुहाग की वस्तुएं सावित्री को अर्पण करें। बरगद के पेड़ को भी कुमकुम हल्दी के पानी से सींचें। पूजा के दौरान बरगद के पेड़ पर रोली और लाल सूती धागा लपेटें। लाल रंग सुहाग का प्रतीक है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बट सावित्री पूर्णिमा व्रत की कथा सुनें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और पति के पैरों को छूकर भी आशीर्वाद लें। व्रत के दिन जरूरतमंदों को किसी भी चीज का दान करें, इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण कर लेते हैं बट पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली पौराणिक बट पूर्णिमा व्रत कथा। तो कथा इस प्रकार है। बट पूर्णिमा व्रत के दिन सावित्री और उनके पति सत्यवान को याद करने का एक अनोखा पर्व है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और वे बेहद सुंदर और चरित्रवान थीं। बड़े जतन से सावित्री का विवाह सत्यवान नामक युवक से हुआ था। सत्यवान बेहद कर्तव्यनिष्ठ और भगवान के सच्चे भक्त थे। एक दिन नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु कम है। सत्यवान की आयु के लिए सावित्री ने घोर तपस्या की, लेकिन निर्धारित तिथि के अनुसार जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए तो सावित्री ने पतित्व के बल पर यमराज को रोक लिया। तब यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा था। सावित्री ने अलग अलग तरह के 3 वरदान मांगे थे, लेकिन अंत में सावित्री ने एक पुत्र का वरदान मांग लिया था और बिना सोचे यमराज ने
यह वरदान सावित्री को दे दिया था। लेकिन पति के बिना पुत्र का जन्म संभव नहीं है। इसीलिए यमराज को अपने वचन निभाने के लिए सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े थे। बट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सावित्री की यह कथा सुनकर अपने व्रत को पूरा करती हैं और विश्वास करती हैं कि उनके पति की भी असमय मृत्यु से रक्षा होगी और उनका परिवार बरगद की तरह हरा भरा रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपनी तपस्या और सतीत्व की शक्ति से मृत्यु के देवता यम को अपने पति सत्यवान को जीवन वापस देने के लिए मजबूर किया था। इसीलिए विवाहित महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पति के साथ रिश्ते अच्छे रहते हैं और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा घर में भी सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तगणों, जेठ पूर्णिमा व्रत की कथा को इस प्रकार और कहा गया है कि पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की पुत्री का नाम सावित्री था और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान से हुआ। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह विवाह के 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजर्षि अश्वपति डर गए और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने बन गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी सिर में तेज दर्द हुआ। वे नीचे आकर बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में लेट गए। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उसके प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके साथ चल दी। यमराज ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब यमराज ने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा और सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान तो दे दिया, लेकिन सत्यवान के दोबारा जीवित होने पर यह वरदान फलित हो पाता है। यमराज अपने वचन से बंधे हुए थे और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तब से सुहागन महिलाएं हर साल जेठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत रखती हैं, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। जेठ मास की पूर्णिमा पर करें यह उपाय, माँ लक्ष्मी की होगी कृपा। जेठ पूर्णिमा के क्या उपाय करें? जेठ पूर्णिमा के दिन 11 कोड़ियों को साफ लाल कपड़े में लपेटकर किसी मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और चौकी पर हल्दी या केसर से तिलक करें। इसके बाद इन कौड़ियों को कपड़ों के साथ तिजोरी में रख देना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन की कभी कमी नहीं होती। अगर आपके मन की कोई इच्छा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपको जेठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जेठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ पर जल और मिठाई चढ़ानी चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। जेठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं।
यह देवी का प्रिय भोग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस भोग को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। जेठ पूर्णिमा के दिन उन्हें इस दिव्य खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। जेठ पूर्णिमा के दिन क्या ना करें? पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। पूर्णिमा के दिन अपने जीवन साथी के साथ विवाद या बहस ना करें। पूर्णिमा के दिन जुआ, सट्टा आदि गलत कामों से परहेज करें। पूर्णिमा के दिन झूठ ना बोलें। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। प्रिय भक्तगणों, अब हम जान लेते हैं वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 2024 के शुभ मुहूर्त के विषय में। 21 जून को वट सावित्री पूर्णिमा व्रत के दिन शुभ योग और ज्येष्ठा नक्षत्र है। शुभ योग प्रातः काल से लेकर शाम 6:42 तक है। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र भी सुबह से शाम 6:19 तक है। उस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से दोपहर 12:51 PM तक है। ऐसे में आप वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की पूजा शुभ योग में करें, वह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। प्रिय भक्तगणों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी और हमारी कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की भविष्य में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।